नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस संक्रमण की बालाघाट में होगी जांच, एक दिन में मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। जिला अस्पताल में किया गया लैब का निर्माण, एक दिन में 10 से 12 मरीजों की होगी जांच। कलेक्टर आर्य ने किया लैब का निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। आवास योजना के लिए भूमि संबंधी दस्तावेजों का हो रहा है भौतिक सत्यापन। मकान स्वीकृत कर दूसरी किश्त देने के बाद किया जा रहा है सत्यापन। शासन की कार्यवाही से हितग्राहियों में आक्रोश। नहीं हुआ बसों का संचालन प्रारंभ, काफी परिवार प्रभावित। बस मालिक सहित चालक परिचालक व बस एजेंट परेशान। बस संचालकों और राज्य सरकार के बीच मांगों को लेकर नहीं बन रही है सहमति। और अब समाचार विस्तार से। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के लिए शासन प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब बालाघाट में ही कोरोना संदिग्धों की जांच हो पाएगी और जांच रिपोर्ट भी एक ही दिन में मिल जाएगी कि मरीज नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। आपको बता दें कि अब तक बालाघाट में संदिग्धों की जाँच रिपोर्ट जबलपुर भेजी जाती है, जिसके बाद रिपोर्ट आने में कम से कम 2 दिन का समय लग जाता है और जबलपुर लैब में अधिक संख्या में सैंपल होने के चलते पेंडिंग भी हो रहे थे केस। गौरतलब हो कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में टूरूनेट लैब की स्थापना की गई है, जिससे कोरोना संदिग्धों की जांच बालाघाट में ही हो सकेगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण कर 1-2 दिनों के अंदर लैब को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पैथोलॉजी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार जैन ने बताया कि टूरूनेट लैब में टूरूनेट की मशीन आ चुकी है, जो 2 पार्ट में काम करेगी। पहले पार्ट में वायरस की जांच होगी और दूसरे पार्ट में टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव इसकी जानकारी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संदिग्ध के एक सैंपल की जांच में करीब 100 मिनट लगते हैं, जिसमें 60 मिनट का रनिंग समय होता है और शेष समय अन्य जांच में लगते हैं। इस तरह एक दिन में 10 से 12 सैंपलों की जाँच बालाघाट में ही हो जाएगी। टूरूनेट लैब में 4 प्रशिक्षित टेक्नीशियन कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच करेंगे। इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही लैब में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ही अन्य स्टाफ होगा, जो कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 12 मामले हैं, जिनमें से 7 मरीज ठीक होकर चले गए हैं और वर्तमान में 5 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बारे में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिला अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच के लिए लैब का निर्माण कर लिया गया है और मशीन भी आ चुकी है। टेक्नीशियन के प्रशिक्षण और कुछ इंतजाम के बाद 2 से 4 दिन में लैब का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस लैब के शुरू होने से बालाघाट में ही कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हो सकेगी। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया आपके द्वारा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं पर? जिला चिकित्सालय में कोविड लैब का निर्माण उसी का निरीक्षण किया था। लैब पूरी हो गई है, मशीनें भी आ गई हैं। अब अगले 3-4 दिनों में जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है, कोविड की सैंपल बालाघाट जिले में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर के करीब 1800 हितग्राहियों का मकान स्वीकृत किया गया है। इन हितग्राहियों को दूसरी किश्त की राशि प्रदान कर दी गई है, जिससे लोगों ने अपना मकान तोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन शासन के निर्देशानुसार जमीन संबंधी दस्तावेज मांगी जा रही हैं, जिसके लिए जिन जिन हितग्राहियों की जमीन संबंधी दस्तावेज जमा नहीं हैं, उन्हें दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन कराने, जमीन संबंधी दस्तावेज के जमा करने नगरपालिका से नोटिस जारी किया गया है, जिससे हितग्राहियों में आक्रोश है। इस संबंध में हितग्राहियों का कहना है कि पहले ही हमारे द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए वो जमा करा दिए गए हैं। इसके बाद भी शासन द्वारा आवास योजना के लिए राशि स्वीकृत की गई है और पहली किश्त और दूसरी किश्त की राशि प्रदान की गई है।
जिससे हमारे द्वारा करीब 1 वर्ष से अपना मकान तोड़कर किराए या झोपड़ा बनाकर रहकर मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मकान के निर्माण कार्य की तीसरी किश्त की राशि नहीं मिलने से कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें कुछ लोगों द्वारा कर्ज लेकर या अपने जेवर बेचकर बारिश को देखते हुए मकान की छत ढलाई का कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अधूरा मकान निर्माण होने के बाद शासन के द्वारा जारी भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर नगर पालिका द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज जमा करने करीब 3 सैकड़ा से ज्यादा हितग्राहियों को नोटिस थमाया गया है, जिससे लोग नगर पालिका में भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इस बारे में वार्ड नंबर 10 निवासी संजीदा खान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में मकान स्वीकृत हुआ है और नगर पालिका से 2 किश्त की राशि प्राप्त हो गई है। इसके बाद नगर पालिका से नोटिस दिया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेज जमा किए जाएं। टैक्स की रसीद के आधार पर पहले मकान स्वीकृत कर दिया गया है। स्वयं के नाम का पट्टा नहीं होने पर भूमि संबंधी शपथ पत्र जमा करने को कहा जा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। पहले दस्तावेजों की जांच कर राशि प्रदान की जानी चाहिए थी। वार्ड नंबर 10, क्या समस्या लेकर आए आप? ये समस्या हमारे को यहाँ से नगर पालिका से कागज मिला था, तो कि आप वहाँ 7 दिन के अंदर में लेके पहुँचो अपने पूरे कागजात के साथ में। यहाँ लेके पहुँचे तो बोले आपका खुद के नाम का पट्टा नहीं है, तो आप बोले शपथ पत्र लेके आओ और यहाँ लाके अपने कागज जमा करो। मगर जब ऐसी बात थी तो हमको पहली किस्त नहीं देना। तो आपने पहले भी दिए होंगे। हाँ, तो अब काहे का शपथ पत्र मांग रही है? अब ये नहीं मालूम, अब ये नगर पालिका जाने। अब हमारे को तो जो मांगे, जब भी हमारा पहली किस्त डली जब भी तो हमारे को 2 किस्त मिली है ना। नहीं तो अब क्या मांग रहे हैं? अब शपथ पत्र लाओ, बोल रहे तुम्हारा पट्टा नहीं है, आप कलेक्टर में लिख के जाएगा, कलेक्टर ऑफिस में, उसके बाद में अब तुम्हारा पट्टा बनेगा, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर ये पट्टा नहीं बना तो उसके लिए क्या राशि भी मांगने की बात कर रहे हैं क्या? अब ये नहीं। वही अफसरी शेख ने बताया कि नगर पालिका से नोटिस दिया गया है और जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। हमारे द्वारा पहले ही शपथ पत्र दे दिया गया है। करीब 1 वर्ष से दूसरी किश्त की राशि मिलने के बाद तीसरी किश्त की राशि नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले स्वीकृत किए गए लोगों को शीघ्र राशि प्रदान की जाए। पट्टा हमारा खुद का है, हमने सब पूरे, हमारे को नोटिस आया, हमने जमा कर दिए पूरे। हमको बोले गया कि ये सब पूरे कागजात लेके आओ। हमने अपने पट्टा भी दे दिए, पूरे कागजात दे दिए हमने और जमा कर दिए यहाँ। बस हमारा इतना ही हुआ है, जमा ले लिए, हमारे मोबाइल नंबर भी ले लिए और हमको पैसा नहीं मिला है, अभी तीसरी किस्त नहीं मिली है। हमने स्लिप तो डाल दी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी बोल रहे हैं? वही अभी नहीं बताए उन्होंने, कुछ बता नहीं सकते, बोले अभी पैसा नहीं आया है, ऐसा करके कह रहे हैं। अब नहीं तो कागज तुम्हारे पूरे जमा हो गए, पट्टा है तुम्हारा? जी हाँ। इस बारे में नगर पालिका सीएमओ ने कहा कि मकान का टैक्स की रसीद जमा करने पर उन्हें आवास योजना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब शासन से निर्देश जारी किए गए हैं कि हितग्राही का भूमि संबंधी दस्तावेज मांगा जा रहा है। अगर कोई सामूहिक परिवार में रहता है और उसके पास उसके नाम की भूमि नहीं है तो अपने परिवार का शपथ पत्र में सहमति दर्ज करा सकता है, जिससे उससे भूमि के पट्टे के लिए भी कार्यवाही की जाएगी और आदेश आने पर पट्टा भी प्रदान किया जाएगा। एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि अगर टैक्स की रसीद है तो भी आप उनको शामिल कर लो। अब शासन का कहना है कि उसका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई सामूहिक परिवार में रहता है और उसके पास अगर उसके नाम पर भूमि नहीं है तो वो अपने परिवार से सहमति दर्ज करा के हमें स्टाम्प पे लिख के देते। यही कागज़ तो हम लोग मांग रहे हैं, सिर्फ एक शपथ पत्र मांग रहे हैं। हाँ, परिवार के भू स्वामित्व हो और जिनको जो लोग आबादी भूमि में हैं उनको पट्टे की कार्रवाई के लिए कि शासन के निर्देश जैसे आएंगे उस हिसाब से उनको पट्टे की कार्रवाई करना है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से बसों का संचालन 22 मार्च से बंद है। 15 जून से बस प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन राज्य शासन व बस एसोसिएशन के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बनने पर बसों का संचालन प्रारंभ नहीं हो पाया है। बस प्रारंभ नहीं होने से बस मालिक सहित चालक, परिचालक व बस एजेंटों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से बसों का संचालन बंद है। शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बस बंद होने के बावजूद भी बसों का टैक्स मांगा जा रहा है। बसों का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50% सवारी बैठाने के साथ चलाने कहा जा रहा है, जिसका प्रदेश भर के बस संचालकों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
और बस संचालकों द्वारा बस बंद रहने पर टैक्स माफ किए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा 60% सवारी के साथ बस चलाने व किराए में वृद्धि किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इन मांगों पर सरकार के साथ सहमति नहीं बनने से बस का संचालन अभी बंद है। बसों का संचालन बंद होने से बस मालिकों को भी काफ़ी नुकसानी झेलनी पड़ रही है। वहीं चालक परिचालक व बस एजेंटों का काम बंद होने से परिवार का जीवन यापन करने जूझना पड़ रहा है। इस बारे में बस संचालक पवन मंगे ने बताया कि राज्य सरकार के साथ मांगों पर सहमति नहीं बनने से बस का संचालन बंद रखा गया है। बस बंद रहने के दौरान सरकार टैक्स माफ करे। उन्होंने बताया कि 50% सवारी के साथ बस चलाने से बस मालिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे किराए में वृद्धि की जाए और कम से कम 60% सवारी की अनुमति दी जाए। अभी तक तो कोई आदेश नहीं आया। सुनने में यही आया था कि 15 तारीख से बसेस चलेगी, जो संचालन चालू हो जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, और टैक्स माफ़ी का भी चल रहा था, बट अभी तक ऐसा कोई फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। उसी का इंतजार है कि सरकार टैक्स माफ़ करे और जो फेयर है बसेस के उसको 50% to 60% बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग बसें चला पाएँ। बाकी जो सेम फेयर है उसमें 50% की कैपेसिटी में चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना नुकसान अभी तक हो गया होगा देखा जाए? 4 माह से बसें नुकसान तो बहुत हुआ है, उसकी तो कोई आकलन नहीं है, क्योंकि पूरा सीज़न टाइम था। यही टाइम रहता है कि सब लोग थोड़ा पैसा कमाएं और जो भी है। बाकी अभी तक तो हम लोग बोल भी नहीं सकते क्या नुकसान हुआ है, और सबका ही हुआ है, हमारा हुआ है, साथ में हमारे स्टाफ है, ड्राइवर कंडक्टर, इन लोग भी रोज़ खाने कमाने वाले हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। स्टाफ की बात करी जाए तो क्या परिस्थिति है, किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं? स्टाफ बहुत परेशान है। उनको सरकार द्वारा कुछ, उन लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था कि हमें कुछ मदद दी जाए, बट उसके भी द्वारा भी अभी तक कुछ आया नहीं है कि उनको क्या दिया गया। बाकी हम लोगों से जितना हो रहा है हम लोग उतनी मदद कर रहे हैं उन लोगों। इस बारे में बस एजेंट महबूब खान ने कहा कि बस बंद रहने से बस चालक परिचालक व एजेंटों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन से जीवन यापन करने के लिए आर्थिक मदद की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञापन कर रहे हैं और जो भी है, अब कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपे थे हम लोगों ने, बस एजेंटों ने, कि कुछ आर्थिक मदद की जाए, और विधायक महोदय को भी हमने ज्ञापन सौंपे हैं, कुछ आर्थिक मदद की जाए। हम बस एजेंट जो हैं बहुत ही परेशान हाल हैं। अभी बसें चालू नहीं हुई, इससे क्या है कि खाने पीने के परेशानी हो रही है। 15 जून से बसें चलने का राज्य शासन और बस मालिक के बीच में बात चल रही थी जी, क्या समझ में आया अभी तक क्यों नहीं चल पाई? क्या है, ये सब सीमाएं सीले गोंदिया भी बंद है, ट्रेनें भी बंद है, जिससे ये शहर में बसें चलेंगी तो इसमें आर्थिक बोझ मोटर मालिकों को पड़ेगा, जिसमें डीजल का पैसा भी नहीं निकल पाएगा शहर में, और ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग में चलेंगी तो इससे मोटर मालिकों का डीजल का पैसा भी नहीं निकलना है और चालक परिचालक का भी नहीं निकलना है। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय समय पर उपलब्ध नहीं रहने से मरीजों के परिजनों को स्वयं स्ट्रेचर धकेलकर वार्ड तक मरीज को ले जाना पड़ रहा है, जिससे मरीज व उसके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला आज जिला अस्पताल में देखने को आया, जब टेकाड़ी निवासी सूरजलाल मरावी 75 वर्ष को सड़क दुर्घटना होने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन वार्ड बॉय नहीं होने पर मरीज के परिजनों ने स्वयं स्ट्रेचर धकेलकर घायल को उपचार के लिए ले जाया। गौरतलब हो कि जिला अस्पताल में वार्ड बॉय नहीं रहने से मरीजों के परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीज के परिजन स्वयं मरीज को स्ट्रेचर में धकेल वार्ड में भर्ती कराने मजबूर हैं। इसके पूर्व भी वार्ड नंबर 33 गायखुरी निवासी एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर वार्ड बॉय व स्ट्रेचर नहीं होने पर परिजनों ने मृतक की लाश को चादर में उठाकर पोस्टमार्टम कक्ष तक ले गए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा उस समय ड्यूटी पर तैनात नर्सों का वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई थी। इसके बावजूद भी अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। इस बारे में घायल मरीज के पुत्र निरंजन मड़ावी ने बताया कि सूरजलाल 16 जून की सुबह हर रोज की तरह घूमने निकले थे। इस दौरान टेकाड़ी ढाबा के समीप एक बोलेरो वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसे 100 डायल की मदद से अस्पताल लाया गया है। अस्पताल में वार्ड बॉय नहीं होने पर हमें स्ट्रेचर धकेलकर स्वयं मरीज को भर्ती वार्ड तक ले जाना पड़ा। नगर से सटे ग्राम कोसमी वार्ड नंबर 19 अहीर मोहल्ला में एक किराना दुकान से अज्ञात चोरों ने करीब 70,000 रुपये नकदी चोरी कर ली, जिसकी शिकायत ग्रामीण थाने में रामलाल यादव द्वारा की गई।
सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है। इस बारे में दुकानदार रामलाल यादव ने बताया कि 13 जून को परिवार के साथ रिश्तेदार के घर शादी में चीनी भीड़ी परसवाड़ा गया था। 14 जून की रात भाई मनशाराम यादव ने दुकान से चोरी होने की सूचना फोन पर दी, जिससे 15 जून की सुबह अपने घर पहुंचकर देखा तो अज्ञात चोरों ने छप्पर की कवेलू निकालकर दुकान में घुसकर करीब 70,000 रुपये नकदी चोरी कर लिए, जिसकी सूचना थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। रामलाल यादव। क्या काम करते हैं? दुकान है किराना। अच्छा बताइए, आपके चोरी की घटना दुकान में कैसे हुई घटना? हम शादी गए थे तो रात्रि में हुई है चोरी। कब गए थे शादी, कब पता चला? ये हम गए थे शादी शनिवार कितनी तारीख थी? 13 तारीख को। अब वो 14 तारीख को पता चला। हाँ। कितने की चोरी, क्या लगता है? 60-70 हज़ार की चोरी हुई है। कल आए आप तो कैसे पता चला कि दुकान में कैसे घुसे थे चोर? क्या तो घर के लोगों ने देखे ना साहब कि चोरी हुई, वो छप्पर और टूटा हुआ है। इससे पहले कभी चोरी? नहीं, कभी नहीं, ये पहली बार है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। नगर पालिका बालाघाट में कोविड-19 के चलते प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी सहित किसी भी कार्य से आने वाले व्यक्तियों को पहले सैनिटाइजर कर नगर पालिका के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य है और नगर पालिका के गेट पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के नाम व मोबाइल नंबर रजिस्टर में एंट्री किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव के लिए लोगों द्वारा सावधानियां बरती जा रही हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद शासकीय कार्यालयों सहित बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। नगर पालिका में दिन भर विभिन्न कार्यों से लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है, जिससे नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका में कार्य से आने वाले बाहरी लोगों की गेट पर ही रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। मास्क लगाकर और गेट पर लगाई गई सैनिटाइजर मशीन में सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जा रहा है और नगर पालिका कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों के वाहनों को बाहर ही खड़ा करवाया जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण के 5 मरीज पॉजिटिव हैं, जिनका उपचार गायखुरी स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। नगर की जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने को लेकर जल आवर्धन योजना के तहत नगर के सभी 33 वार्डों में नई पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। लोगों को कनेक्शन देने के लिए नलों में मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 18,000 नलों में मीटर लगाने का कार्य किया जाना है, लेकिन अब तक 2,000 नलों में ही मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो पाया है। इस बारे में नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार नगर की जनता को 24 घंटे पानी की सुविधा देने नगर पालिका द्वारा करीब 38 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना का कार्य कराया गया है, जिसके तहत नगर के सभी वार्डों में नई पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और नया फिल्टर प्लांट बनाया गया है। इस योजना के तहत इंटरक्वेल निर्माण और नगर के सभी वार्डों में पानी सप्लाई के लिए नगर के बैहर रोड और गायखुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नई पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है। नई पाइपलाइन की टेस्टिंग का कार्य भी पूरा हो गया है। नगर वासियों को शीघ्र नई पाइपलाइन से पानी प्रदाय करने नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है और ठेकेदार को मीटर लगाने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। सभी नलों में मीटर लगने के बाद इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में नगर पालिका CMO दिनेश वाघमारे ने बताया कि नगर में नई पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है। लोगों के घरों में दिए जाने वाले नल कनेक्शन में मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है।
नगर में करीब 18,000 मीटर लगाए जाएंगे। मीटर लग जाने के बाद पानी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। प्रारंभ कर दिया गया है। कितने मीटर सर अभी तक लग गए हैं और कितने लगेंगे, कब तक कार्य पूर्ण करने की योजना है? मीटर अभी लगभग 2000 मीटर लग गए, 18,000 मीटर लगने हैं, क्योंकि टाउन का जो हाउस होल्ड है वो 18,000 है हमारे पास रिकॉर्ड में, उस हिसाब से मीटर लगने हैं, 2000 लगा चुके हैं हम। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 जून को 2 जगह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें गोदरी कैंप में कार्यरत 2 हाक फोर्स जवान सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। मामले के संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोदरी कैंप में कार्यरत हॉक फोर्स जवान 24 वर्षीय हरविंदर पिता संजीव राठी अपने साथी 29 वर्षीय गीतेश पिता नरेश कुमार परदेसी के साथ 15 जून की सुबह करीब 11 बजे डोंगर गांव से शासकीय कार्य से वापस लौट रहे थे। इस दौरान डोंगर गांव के आगे एक मोटरसाइकिल ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। दोनों को हट्टा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से जिला अस्पताल लाकर उन्हें भर्ती किया गया। वहीं दूसरी घटना लालबर्रा थाना क्षेत्र के नेवर गांव के समीप घटित हुई, जिसमें एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में रामपुरा लांजी निवासी राजकुमार घरडे और रजेगांव थाना किरनापुर निवासी अजय बूढ़ेकर घायल हो गए। घायल अजय ने बताया कि 14 जून को राजकुमार के साथ दोस्त के बहन की शादी के कार्यक्रम में वे कंजई गए थे। 15 जून की सुबह करीब 9 बजे जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे, इस दौरान ही नेवर गांव के पास एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों को चोटें आने पर उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती किया गया है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस संक्रमण की बालाघाट में होगी जांच, 1 दिन में मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। जिला अस्पताल में किया गया लैब का निर्माण, 1 दिन में 10 से 12 मरीजों की होगी जांच। कलेक्टर आर्य ने किया लैब का निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। आवास योजना के लिए भूमि संबंधी दस्तावेजों का हो रहा है भौतिक सत्यापन। मकान स्वीकृत कर दूसरी किश्त देने के बाद किया जा रहा है सत्यापन। शासन की कार्यवाही से हितग्राहियों में आक्रोश। नहीं हुआ बसों का संचालन प्रारंभ, काफी परिवार प्रभावित। बस मालिक सहित चालक परिचालक व बस एजेंट परेशान। बस संचालकों और राज्य सरकार के बीच मांगों को लेकर नहीं बन रही है सहमति। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।